ओके, आज हम करने वाले हैं 2011 का सेंसस ऑफ इंडिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड रहेंगे। यहाँ सब दिया हुआ है, बस ध्यान से सुनते जाना है। सबसे पहले पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन इंडिया का 1.21 बिलियन था। एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया का 1.64%। डेकेटल ग्रोथ रेट 7.64%। हाईएस्ट डेकेटल ग्रोथ रेट रहा बिहार का 25.4%। जबकि 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैव रिकॉर्डेड पॉपुलेशन ग्रोथ अबव 20%। ठीक है, बिहार का अगर हम देखें ग्रोथ रेट, डेकेटल ग्रोथ रेट, तो 8.5% रहा ऑफ द टोटल। बिहार का जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 8.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या क्या था? 1.21 बिलियन, एनुअल ग्रोथ रेट 1.64%, डेकेटल ग्रोथ रेट 17.64%। सबसे ज़्यादा डेकेटल ग्रोथ रेट बिहार का रहा और बिहार ओवरऑल इंडिया का पॉपुलेशन का 8.58% है। क्रूड बर्थ रेट पर 1000 देखें तो इंडिया का 21.8 था और क्रूड डेथ रेट 7.1। ठीक है, इंडिया में अगर स्टेट वाइज देखें तो टॉप पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। ये टॉप 3-4 ही आपको याद रखना है, वही पूछता है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ये एब्सोल्यूट टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। और लोएस्ट में सबसे कम है लक्षद्वीप का, फिर दमन एंड दीव का, फिर दादर नगर हवेली, फिर अंडमान एंड निकोबार और फिर सिक्किम। एक्चुअली सब दिया हुआ है, मगर एक बार किसी के सुन लेने से चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपको उतना खुद से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन यूटी दिल्ली रहा, लीस्ट पॉपुलस यूटी लक्षद्वीप रहा। ठीक है, एक बार हम बीच बीच में रिवाइज करते जाएंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलस उत्तर प्रदेश रहा, आप मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाइए माइंड में। उत्तर प्रदेश रहा, फिर महाराष्ट्र रहा, फिर बिहार रहा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। लीस्ट पॉपुलस ऑफ द कंट्री रहा लक्षद्वीप, फिर सारे यूटीज़ रहेंगे, दमन एंड दीव, फिर दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार और फिर सिक्किम। हाईएस्ट पॉपुलस यूटी दिल्ली रहा, लीस्ट पॉपुलस यूटी लक्षद्वीप रहा, हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश रहा, लीस्ट पॉपुलस स्टेट सिक्किम रहा। ठीक है, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ है? लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में लक्षद्वीप में है। लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, वैसे लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा पॉपुलस है परसेंटेज वाइज देखें तो, मगर एब्सोल्यूट नंबर्स में लक्षद्वीप में लोएस्ट पॉपुलेशन है। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन लक्षद्वीप। रूरल अर्बन पॉपुलेशन का यहाँ हम देख रहे हैं ऑल टुगेदर 800 एंड ऑल टुगेदर, अब हम रूरल अर्बन पॉपुलेशन देख रहे हैं। ऑल टुगेदर 833.3 मिलियन पर्सन लिव इन रूरल एरिया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 30% करीबन अर्बन है, इंडिया का 31%, और बाकी 68% करीबन रूरल पॉपुलेशन है इंडिया में। ठीक है, टोटल टॉप 5 अर्बन पॉपुलेशन कौन कौन है? तो वो है गोवा सबसे ज़्यादा 62%, फिर मिज़ोरम, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, गोवा, मिज़ोरम एंड तमिलनाडु। लिटरेसी अब देखते हैं। लिटरेसी में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो अभी इंडिया का लिटरेसी रेट 2011 के अनुसार 74.04% रहा है, जिसमें से मेल का 80% रहा है, फीमेल का 64.6% रहा है। ये ध्यान रखने वाला है, एकदम भूलना नहीं है, ये बहुत पूछता है। लिटरेसी 74.4, मेल का 80% रहा है, जबकि फीमेल का करीबन 15% पीछे है। ठीक है, उसमें बिहार स्पेशली अगर हम देखें तो बिहार का रहा है 61% ओवरऑल। बताइए, ओवरऑल इंडिया का फीमेल लिटरेसी से भी बिहार का लिटरेसी कम है। इस तरह कंपेयर करके ध्यान रखना है ताकि याद रहे। ओवरऑल फीमेल से भी कम है बिहार का लिटरेसी ओवरऑल। उसमें से मेल का लिटरेसी 71% है और फीमेल का लिटरेसी 51% है। इंडिया के ओवरऑल फीमेल लिटरेसी से 10% कम है बिहार का लिटरेसी। सबसे ज़्यादा बढ़ा कहाँ है पिछले 10 सालों में? दादर नगर हवेली में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, फिर बिहार में, फिर त्रिपुरा में। अगर हम देखें फीमेल का लिटरेसी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, एक्सेप्ट मिज़ोरम जहाँ वो सेम ही रहा है। फिर अर्बन और रूरल एरिया के लिटरेसी रेट में देखिए गैप तो वो डिक्रीज़ हो रहा है साल दर साल।
टॉप 5 स्टेट्स, अगर लिटरेसी के केस में देखें टॉप 5 स्टेट्स, तो वो है केरला। टॉप 5 स्टेट्स एंड यूटीज़ जो कि लिटरेसी के में आते हैं, वो सबसे ज़्यादा केरला, फिर लक्षद्वीप, फिर मिज़ोरम। मिज़ोरम पहले भी हम कहाँ देखे थे, याद करिए, मिज़ोरम का हम पहले कहाँ देखे थे, नाम कहाँ आया था। और गोवा का भी हम देखे, सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन गोवा में है। मिज़ोरम का सेकंड नंबर पे है अर्बन पॉपुलेशन में। तो जहाँ अर्बन ज़्यादा है तो वहाँ लिटरेसी भी ज़्यादा होगा, राइट। तो इसी से हम देखते हैं कि लक्षद्वीप में, क्योंकि पॉपुलेशन कम है गोवा से, इसलिए वहाँ परसेंटेज वाइज में ज़्यादा आ जा रहा है। इस तरह भी आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि केरला तो हम जानते ही हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलस है, अर्बन में हम जानते हैं गोवा का ज़्यादा है मिज़ोरम से, मगर लिटरेसी परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया जा रहा है, गोवा का ज़्यादा पॉपुलेशन है, परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप का ज़्यादा आ जाएगा। तो केरला, लक्षद्वीप, फिर मिज़ोरम, लक्षद्वीप, फिर मिज़ोरम एंड फिर गोवा, ठीक है, एंड फिर त्रिपुरा। बॉटम 5 में बिहार आना ही है, अरुणाचल प्रदेश आएंगे, फिर राजस्थान, झारखंड, बिहार, बीच में अरुणाचल है, राजस्थान है, फिर झारखंड है, ठीक है। लिटरेसी रेट 74.4, मेल्स का 82%, फीमेल्स का 65। ये पूछा भी गया एग्ज़ाम में, फीमेल्स का कितना था, दे दिया था 60, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, 65 है। कैसे याद रखना है, 15 का डिफरेंस है, 82 और करीबन 15 का, 82 और 65 के बीच में, 80 और 60, 65। हाईएस्ट लिटरेसी केरला में, लोएस्ट कहाँ है, बिहार में। यूटी में देखें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी लक्षद्वीप में, यही मैं आपको बता रहा था, ऊपर ये मेंशन तो नहीं है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी, हाँ एक्चुअली ये है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी यूटी में, लक्षद्वीप में, और सबसे कम यूटी दादर नगर हवेली में। दादर नगर हवेली किस चीज़ में भी सबसे ज़्यादा था, रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा। अगर सबसे कम देखें हम रूरल पॉपुलेशन, लीस्ट पॉपुलस, अच्छा लीस्ट पॉपुलस में था दादर नगर हवेली, और लिटरेसी में सबसे कम दादर नगर हवेली है। मतलब एक तरफ जहाँ लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड है, अर्बन है, दादर नगर हवेली उतना ही कम डेवलप्ड है, ठीक है। अगर हम रिलीजियस ग्रुप वाइज देखें, ग्रुप वाइज, तो उसमें सबसे ज़्यादा जैन्स का है, लिटरेसी में सबसे ज़्यादा जैन्स लिटरेट हैं। बाकी भी मैंने नोट नहीं किया, वो थोड़ा देखना होगा। डेंसिटी अगर देखें, इंडिया का डेंसिटी ओवरऑल तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहा है इंडिया का। स्टेट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा बिहार का डेंसिटी है 1106, करीबन 3 गुना 4 गुना है। और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, पहले वेस्ट बंगाल पहले आता था, अभी पीछे हो गया है। ओवरऑल देखें तो दिल्ली का 11,000, बिहार का 10 गुना, फिर छत्तीसगढ़, मिनिमम अरुणाचल प्रदेश में है। फिर ये कुछ याद रखना है, जो कि ये टर्म्स हैं, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है और एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या होता है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया, टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। और एग्रीकल्चरल डेंसिटी हो गया टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टीवेबल एरिया। कल्टीवेटेड कितने कल्टीवेट यूज़ में आए हैं और कितने कल्टीवेबल हो गए, कितने कल्टीवेट किए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में आ जाएंगे कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर से फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया, जो हो रहा है। तो यहाँ देखो आप कौन ज़्यादा होगा, इन दोनों रेशियो में कौन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर भी ज़्यादा है और डिनोमिनेटर भी कम है। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एग्रीकल्चरल डेंसिटी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एग्रीकल्चरल डेंसिटी। अब हम सेक्स रेशियो देखते हैं। इंडिया का ओवरऑल सेक्स रेशियो 2011 में 943 रहा। सबसे ख़राब हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और पंजाब में। सबसे अच्छा केरला में, तमिलनाडु में, केरला में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में। मतलब सदर्न स्टेट्स में केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नॉर्थ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सबसे अच्छा है, ठीक है। 943 केरला, हरियाणा, पौंडीचेरी इन यूटी, पौंडीचेरी इन यूटी सबसे अच्छा रहा है। सेक्स रेशियो में सबसे कम दमन एंड दीव। चाइल्ड का सेक्स रेशियो 914 रहा, 914। हाईएस्ट इन चाइल्ड है मिजोरम, लोएस्ट इन चाइल्ड हरियाणा।
SC ST डेटा ये आपको कहीं भी ठीक से नहीं मिलेगा, मैंने बहुत अच्छा से कंपाइल किया हुआ है। ऑल टुगेदर कितने एथनिक SC नोटिफाई किए गए हैं, 1241, सारे डिफरेंट स्टेट्स का मिला के देखें, दे कंप्राइज ऑफ 16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 16%, 16.6। डेकेडल ग्रोथ रेट रहा है इनका कितना, 20.6। इंडिया का कितना था, 17.64 डेकेडल ग्रोथ रेट। मतलब इंडिया का डेकेडल ओवरऑल ग्रोथ रेट से ज़्यादा है इनका ग्रोथ रेट, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये, दे आर थ्राइविंग, दे आर डूइंग गुड। सेक्स रेशियो इनका 945, इंडिया का 943 था, उससे बेहतर है। लिटरेसी 66.1, इंडिया का 74.04 था, उससे कम है। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो SC का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूपी में। होना भी चाहिए, यूपी सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टेट है और वहाँ बहुत इंटरमिंगलिंग हुआ है, बहुत लोग आके बसे हैं। तो SC सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में, और नीचे सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। कहाँ कहाँ SC नहीं है, बिल्कुल भी नोटिफाई नहीं किए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। स्टेट्स हैविंग मिनिमम रेशियो, अब हम रेशियो के टर्म्स में देख रहे हैं, सबसे कम रेशियो शेड्यूल कास्ट का रहा है पंजाब में। सब मैक्सिमम, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे अच्छा रेशियो, हैविंग मैक्सिमम रेशियो एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पंजाब में है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर ऑप्शंस में दे देगा, आप नहीं पढ़े हैं पक्का गलत होगा, किसी को नहीं आइडिया है कि पंजाब में इतना हाई रेशियो है। फिर हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश तो, फिर वेस्ट बंगाल, फिर यूपी, फिर हरियाणा, यहाँ पर पलट गया। हैविंग मिनिमम रेशियो ऑफ SC इन असेंडिंग ऑर्डर, मैक्सिमम में पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। मिनिमम में मिज़ोरम है, मेघालय है, गोवा है, दादर नगर हवेली है, दमन एंड दीव है। फिर से मिनिमम रेशियो ऑफ SC इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे कम मिज़ोरम में। कहाँ कहाँ नहीं है SC नोटिफाइड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। और सबसे कम रेशियो कहाँ पे है, तो मिज़ोरम, मेघालय, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। मिज़ोरम, यहाँ मिज़ोरम, फिर मेघालय, फिर नीचे दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा। ST के बारे में देखें तो टोटल नोटिफाइड इंडिया में ST कितने हैं, 705, वो 8.6%, करीबन SC का आधा है ST। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन स्टेट वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है। फिर हम लोग पीछे रिवाइज करते हैं, सबसे ज़्यादा SC का रेशियो कहाँ था, SC का रेशियो बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा SC का रेशियो, तो SC का रेशियो सबसे ज़्यादा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। एब्सोल्यूट नंबर्स में यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, ठीक है। मगर यहीं ST का अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। कहाँ कहाँ ST नहीं है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी। सबसे ज़्यादा एज कम प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, सबसे ज़्यादा ST है वहाँ पे। उसके बाद मिज़ोरम एंड पुडुचेरी 94%, फिर नागालैंड, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल। नीचे से ऊपर आ रहा है लक्षद्वीप, फिर मिज़ोरम, लक्षद्वीप, फिर उधर पुडुचेरी, फिर मिज़ोरम, फिर उसके ऊपर मेघालय, नागालैंड, फिर इधर मेघालय, फिर अरुणाचल, मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है ये वाला रेशियो, मैक्सिमम इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। और मिनिमम देखें तो यूपी, तमिलनाडु, बिहार, केरला मिनिमम में है। ST में सेक्स रेशियो 990 है, अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं है, इंडिया से तो कम है। और लिटरेसी 59% है, ये बहुत ख़राब है। फिर ये भी पूछता है, ये मैंने यहीं पे लिख दिया क्योंकि ये बहुत सवाल आता है कि ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो कि 75 ट्राइब्स हैं, अगर आप देख लें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जैसे टोडास पूछा है तमिलनाडु में, इरुलाज न्यूज़ में रहे थे, एक फिल्म आया था जो कि केरला में पाए जाते हैं। फिर अंडमान एंड निकोबार के ट्राइब्स, ये हमेशा पूछे जाते हैं, ग्रेट अंडमानीज़, निकोबारीज़, ऑन्जेस, जारावा, शॉम्पेन, सेंटनलीज़। 1 2 3 4 5 6 ट्राइब्स हैं जो बहुत फेमस हैं। ग्रेट निकोबार
ग्रेट एंडमीज निकोबारीज, ऑन्जेस, जरावा, शॉम्पेन, सेंटलीज। ठीक है, गड्डी बकरवाल जम्मू कश्मीर, गुज्जर किन्नर हिमाचल प्रदेश, भील, मीना, कथोरिया, घरासिया राजस्थान, मीज़ो, लाखेर, भूटिया, चमका, गारो, कुकी, लेपचा, मुग मणिपुर। ठीक है, ये आप देख लेना है। ठीक है, फिर रिलीजियस डेमोग्राफी, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा करीबन 80% हिंदू हैं, बाकी 14% मुस्लिम बच गए, और उसमें से फिर जितने बचे उसमें से फिर बाकी हैं, जैसे ये लास्ट वाला आप देखेंगे तो आइडिया लगेगा। हिंदू 79%, मुस्लिम 14%, फिर क्रिश्चियनिटी 2%, सिखिज़म 1.72%। सबसे कम कौन है ये देखिए आप, वो ज़रूरी है, ज़ोरोएस्ट्रियन सबसे कम है। बुद्ध और जैन बुद्ध से कम है, जैन्स जो हैं वो बुद्ध से कम है। एक मिनट। ओके, अब हम मीन मीडियन मैरिज एज देख रहे हैं। इंडिया में मीडियन एज फॉर मेन बढ़ के 23 साल हो गया है और वुमेन के लिए 19 साल है। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, इंडिया में 3 से 4 फेज़ आया। अगर हम इंडिया में पॉपुलेशन का ग्रोथ देखें, स्टैट्स देखें, तो एक फ़ेज़ 1 था फ्रॉम 1901 से 1921, जिसे हम स्टैग्नेंट या स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। ठीक है, स्टैग्नेंट या स्टेशनरी फेज़, क्योंकि इस फेज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम था या नेगेटिव ग्रोथ हो रहा था। फिर आया फ़ेज़ 2, एक फिर चेंज फेज़ आया 1921, जहाँ से चीज़ें चेंज होने लगी। उसके बाद आया फ़ेज़ 2, ये था 1921 से 1951, दैट इज़ अ पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ने लगा अब, और बहुत आराम से धीरे धीरे। फिर आया फ़ेज़ 3, यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया विच वॉज क्योंकि मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, बहुत कम, मगर फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए एनुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर है अभी का फेज़ जो कि 1981 से बाद का है। ये ध्यान रखने वाला है कि अभी जो हम फेज़ में है वो 1981 के बाद का फेज़ है, फेज़ 4 है। और यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ अभी भी बहुत हाई है, मगर कंपेरेटिवली पिछले फेज़ से थोड़ा कम है। अब कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। एक तो मेन वर्कर, एक मार्जिनल वर्कर और एक नॉन वर्कर। मेन वर्कर वो व्यक्ति है जो कि करीबन साल में 183 डेज या उससे अधिक काम करता है। मार्जिनल वर्कर वो है जो 183 डेज से कम काम करता है, और नॉन वर्कर जो काम नहीं करता है। इंडिया में देखा जाए तो द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स बोथ मेन एंड मार्जिनल इज़ ओनली 39%। इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ 40% करीबन है। सोच लो, 60% इंडिया में लोग बिना कुछ कमाए खा रहे हैं, तो इंडिया का ग्रोथ कैसे होगा? लोगों को कमाना होगा, कुछ भी कमाओ, बाहर निकलो, फैमिली को सपोर्ट करो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? तो ठीक है, ये आप कई जगह कोट भी कर सकते हैं कि कैसे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। सेक्टरल कॉम्पोजिशन देखते हैं। अब जितने लोग काम करते हैं इंडिया में, 40% लोग काम करते हैं, और उसमें से जो काम करते हैं वो 54%, 54% पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी वर्क, 3.8 ओनली इन सेकेंडरी, एंड 41% इन सर्विसेज। जस्ट इमेजिन। अब उसमें से 54% एग्रीकल्चर या प्राइमरी वर्क में है, लो वेज जॉब्स में। फिर स्किल्ड होना ज़रूरी है, राइट? ऑक्यूपेशनल कैटेगरी, द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्यूपेशनल कैटेगरी। आपसे पूछा जाए किस ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में है वो? कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर, अदर वर्कर। ओके, मैं खो गया था। ऑक्यूपेशनल कैटेगरी इज डिवाइडेड ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड टू 4 मेजर कैटेगरी। कल्टिवेटर हो गए, एग्रीकल्चरल लेबरर हो गए, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए, एंड अदर वर्कर हो गए। लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, 12 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया में,
और बहुत सारे नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट स्पीकर हैं संस्कृत के, बोडो के और मणिपुरी के। सबसे मैक्सिमम स्पीकर हैं इंडो यूरोपियन जो कि आर्यन हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं द्रविडियन जो कि साउथ सेंट्रल नॉर्थ द्रविडियन। तीसरे नंबर पे आ गए ऑस्ट्रिक जो कि मेघालय, निकोबार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र ये जगह लोग बोलते हैं। ऑस्ट्रिक फैमिलीज, ऑस्ट्रिक सब फैमिलीज ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड ऑस्ट्रोनेशियन। ओके, एंड लास्ट हो गया सिनो टिबेटियन। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये सेंसस ऑफ इंडिया। फिर हम दूसरे टॉपिक के साथ जो कि आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फिर आएंगे। आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसमें से आप नोट बना सकते हैं। चलिए, थैंक यू।